सूरज ढल रहा था। जंगल के बीचों बीच स्थित एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग योद्धा वीरभद्र अपने झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर समय के निशान साफ झलकते थे। उसने अपने जीवन में अनगिनत युद्ध लड़े थे और अपनी तलवार के तेज से कई दुश्मनों को परास्त किया था। लेकिन अब वह एक साधारण जीवन बिता रहा था। गांव के बच्चे अक्सर उसके पास आकर कहानियां सुनने की जिद करते। वह उन्हें अपने वीरता के किस्से सुनाता और कभी कभी अपनी पुरानी तलवार दिखाता। बच्चों के लिए वह एक जादुई दुनिया का हिस्सा था। लेकिन वीरभद्र के भीतर एक अधूरी चाहत छुपी थी, अपने आखिरी युद्ध का सामना करने की। एक सुबह गांव में भगदड़ मच गई। पास के पहाड़ों से डाकुओं का एक गिरोह गांव पर हमला करने आ रहा था। गांव वाले डरे हुए थे, क्योंकि उनके पास न तो योद्धा थे और न ही हथियार। गांव के मुखिया ने वीरभद्र से मदद की गुहार लगाई। वीरभद्र, यह गांव अब तुम्हारी रक्षा पर निर्भर है, मुखिया ने कहा। वीरभद्र ने अपनी तलवार उठाई, जो वर्षों से कोने में पड़ी थी। उसकी आंखों में वही पुराना तेज लौट आया। उसने कहा, मैं अपनी आखिरी सांस तक इस गांव की रक्षा करूंगा। डाकू सूरज ढलने के साथ गांव पहुंच गए। उनके पास घोड़े, हथियार और बड़ी संख्या में लोग थे। वीरभद्र अकेला था, लेकिन उसका साहस किसी सेना से कम नहीं था। उसने गांव वालों को समझाया कि वे डाकुओं को रोकने के लिए पत्थरों और लकड़ियों का उपयोग करें। जब लड़ाई शुरू हुई, वीरभद्र बिजली की गति से दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसकी तलवार हवा में चमक रही थी और उसकी चाल से ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से जवान हो गया हो। डाकू वीरभद्र की बहादुरी से हैरान थे। धीरे धीरे गांव वालों ने भी साहस जुटाया और उसकी मदद के लिए आगे आए। घंटों की लड़ाई के बाद डाकू हार मानकर भाग गए। गांव में खुशी का माहौल था। सभी ने वीरभद्र को धन्यवाद दिया। लेकिन युद्ध के बाद वीरभद्र कमजोर पड़ गया। उसकी उम्र ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अगली सुबह वीरभद्र को उनके झोपड़ी में शांत अवस्था में पाया गया। उन्होंने अपने अंतिम समय में वह किया जो उनका जीवन का उद्देश्य था, अपने लोगों की रक्षा। गांव वालों ने उनकी तलवार को एक मंदिर में रखकर उनकी याद को अमर कर दिया। आज भी जब गांव के लोग उस मंदिर में जाते हैं, तो उन्हें वीरभद्र की वीरता की कहानियां याद आती हैं। उनका नाम गांव के हर बच्चे की प्रेरणा बना हुआ है। एक योद्धा का जीवन केवल युद्ध में नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए लड़ने में है।